तो लास्ट क्लास में हमने बता दिया था कि ज्यामितीय समावी कैसे होते हैं और किस तरीके से ज्यामितीय समावी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को निकाला जाता है। अब कुछ गुण की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। तो डालो ज्यामितीय समावी के गुण। ठीक है, ज्यामितीय समावी के गुण। तो कुछ गुण पे क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज्यामितीय समावी के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर फर्स्ट बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं उसमें किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और किसका डाइपोल मोमेंट कम होता है, इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सिस और ट्रांस की बात करें, इसे यहाँ सी डबल बॉन्ड सी लगा ले, यहाँ पर अपन ने सी एस सी लगा लिया, यहाँ एच लगा लिया, यहाँ सी एस सी लगा लिया और यहाँ एच लगा लिया, ये कंडीशन ले ली। अब ये पता है सी एस टी सेम साइड में हो गए, एच एस सी साइड में हो गए, तो कौन सा फॉर्म हो गया, सिस हो गया। अब इसमें होता क्या है, देखिएगा इसमें डाइपोल मोमेंट की बात करते तो आप तुम बताइए, मोमेंटम हमने बताया था, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर की ओर होती है, वही डायरेक्शन हो जाती है ना। जैसे कि यहाँ सी एस टी होता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ पर भी सी एस टी इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। कार्बन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करते हैं, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता है हाइड्रोजन से, तो इसकी ये हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी। अब इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो ओवरऑल किधर की ओर जा रहा होगा, इस साइड की ओर जा रहा होगा, यानी कि इधर की ओर डाइपोल मोमेंट मिल रहा होगा, है ना। तो जिधर ज्यादा होगा उधर ही मिलेगा, और ये दोनों क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, एक ही साइड में दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये घटाएगा तो कितना घटाएगा, कुछ ही घटाएगा, तो ओवरऑल मिल जाएगा। अब इसी में एक काम कर लेते हैं, इसका दूसरा रूप ले लेते हैं, ट्रांस रूप ले लो आप। तो यहाँ सी एस सी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ एच हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड सी हो गया, यहाँ एच हो गया, यहाँ सी एस सी हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करोगे, ये सी एस सी होगा, ट्रांस है ये, तो इधर देखो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, इधर से ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, इधर से ये छोटा सा डायरेक्शन, इधर से ये छोटा सा, तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस हो गया। तो अब यहाँ पर अगर बात करें कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो आप कहोगे जो सिस होगा उसका डाइपोल मोमेंट होगा ज्यादा, किससे होगा, ट्रांस। ये बात समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगा, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Cl ले लो, C ले लो, H ले लो, यहाँ Cl ले लो, यहाँ H ले लो, ठीक है। अब आपको समझ लो, यहाँ Cl ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ पर अपन ने H ले लिया, यहाँ पर ने Cl ले लिया, सिस और ट्रांस। Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ क्या होगा, यहाँ इधर की ओर होगा और यहाँ, क्लियर। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो है ना। तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा, सिस ज्यादा होगा, किससे, तो सामान्यतः देखो एक बात समझो, सामान्यतः जो सिस होता है उसका डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है, सामान्यतः जो सिस होता है उसका डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ये हमेशा नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, यहाँ CH3 ले लो, यहाँ Cl ले लूं, यहाँ H ले लूं, यहाँ H ले लूं, और ऐसा एग्जांपल ले लूं, यहाँ डबल बॉन्ड ले लूं, यहाँ CH3 ले लूं, यहाँ Cl ले लूं, यहाँ H ले लूं, यहाँ H ले लूं, तो यहाँ देखो HH सेम साइड में, तो इसको सिस पढ़ेंगे अपन, और यहाँ HH अपोजिट साइड में, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांस पढ़ेंगे। अब डायरेक्शन देखने की स्टार्ट करते हैं, तो CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जबकि यहाँ पर CH3 इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, यहाँ Cl भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ऐसे कंपेयर अगर हम करेंगे तो यहां पर जो ट्रांस होगा ग्रेटर देन होगा, बोलो आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कौन सा है। सामान्यतः सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं होता, तो हमें देखना पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो कहीं पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का क्रम क्या होगा, तो आप उसके संरचना के अनुसार देखेंगे कि कौन सी संरचना वहां पर दी गई है, किस संरचना के अनुसार बात की गई है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, नंबर 2। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन आता है क्वथनांक क्या होता है, सिस का क्वथनांक ज्यादा होता है कि ट्रांस का क्वथनांक ज्यादा होता है। अब बात यहां पर आती है, देखो क्वथनांक के दो बिंदु समझिएगा। पहला बिंदु ये है कि जिसका अणुभार ज्यादा होता है, पहली बात ध्यान रखिएगा, जिसका अणुभार ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जिसका अणुभार ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और कारण क्या होता है, क्योंकि अणुभार अगर ज्यादा होता है तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है। समझ में आ रही है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होता है। और वॉन डेर वाल्स फोर्स अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि उस जगह पर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहली बात तो ये समझना है। दूसरी बात ये है कि जहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जहां पर ध्रुवणता ज्यादा होगी, या दूसरी लैंग्वेज में समझ लो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी, ध्रुवणता ज्यादा होगी, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई है, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा होगी। अब आप सोचो पोलैरिटी ज्यादा हो रही है, जैसे मान लो आपके पास में ए और बी है, मान लिया ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें बहुत से मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, तो एक और मॉलिक्यूल मान लेते हैं ए और बी का है, तो अब आप पोलैरिटी होगी तो यहाँ निगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स लगेगा ना, जिससे आपस में बंधे होंगे। और जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी होगी इसका मतलब उतना ज्यादा उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा। समझ में आ गई। तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब बात वही है सिस और ट्रांस की। अब सोच के देखो, एग्जांपल हमारे पास में, मान लेता हूँ ये एग्जांपल ले लूं मैं, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ H ले लिया, क्या है ये सिस है ना। और दूसरा ले लो यहाँ पर उल्टा कर दो, यहाँ CH3 कर लिया, यहाँ CH3 कर लिया, यहाँ H कर लिया, यहाँ H कर लिया। अब समझ में आ गया होगा, इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं। तो अब जरा बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है CH3 है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको समझ में आ गई। यहाँ पर इधर से इधर की तरफ जा रहा है, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब A का बॉइलिंग पॉइंट B से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट ज्यादा। आ रही बात समझ में। तो किससे आइडिया लगाया आपने, ये आइडिया किससे लगाया है, पोलैरिटी से निकाला है, डायपोल मोमेंट से। तो पहले डायपोल मोमेंट निकाल लेना, डायपोल मोमेंट निकाल लोगे तो तुम्हें पता जाओगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये समझ में आ गया। और पोलैरिटी की बात करेंगे तो जनरली अगर सामान्यतः बात करेंगे तो सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से। कुछ एग्जांपल छोड़ दो जो मैंने भी एग्जांपल बताया था, अदर्स में तो सब वही होगा ना, अदर्स में सिचुएशन तो सिस की ज्यादा होगी ट्रांस से, तो डायपोल मोमेंट भी सिस का ज्यादा होगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई है, कोई डाउट यहाँ तक। चलो अगली बात करते हैं, तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इसको भी समझ लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे। पैकिंग, पैक्ड जितना ज्यादा पैक होगा, जितनी ज्यादा पैकिंग होगी, जितने ज्यादा से ज्यादा अणु आपस में एक दूसरे से बढ़िया तरीके से पैक्ड होंगे, उनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट ही उतना ज्यादा होगा। समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, आपको कुछ चीजें इस टाइप की दे दूं और कुछ चीजें इस टाइप की दे दूं,
ये सिस है और ये ट्रांस है, आया ना। अब मैंने बहुत चीजें दे रखी, तो इनको पैक करना आसान है कि नहीं है? मुश्किल है। साइज का लफड़ा, चीजों का लफड़ा, पैकिंग नहीं हो पाएगी ना। फिलहाल बात क्या कर रहा था मैं? मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग की बात कर रहा था। तो इसमें पैकिंग नहीं हो पाएगी, इसमें पैकिंग खूब होगी, होगी ना। तो ज्यादा से ज्यादा अणु पैक करेंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा अणु पैक करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा अणु पैक करेंगे, तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका ज्यादा। तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिस से। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? चलो नोट करो, फिर आगे बताता हूं। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट डालते हैं हेडिंग CIP सिस्टम। CIP सिस्टम। C चैन प्रीलॉग इनगोल्ड, भूल गया, रुक जाओ, इनगोल्ड प्रीलॉग। ये भाई साहब 3 लोग थे। हाँ वो ऐसा ही स्पेलिंग है, ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, वो चाइना से आया होगा। हमारा चेन कैसा था? CHAIN, जो कुछ भी बोल सकते हो, छान प्रीलॉग सिस्टम। अब सुन लो मेरी बात, हो गया, अब डिस्कशन इधर समझो। तो CIP सिस्टम एक सिस्टम होता है, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर एक सिस्टम को क्रिएट किया। और ये सिस्टम बेसिकली उनके लिए यूज करते हैं जब हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि जहां पर चारों वैलेंसी अलग अलग हो जाए, यानी चारों ग्रुप जो है वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, ये तब यूज किया जाता है कि जब हमारे पास में चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग हो जाए। समझ में आ गया? अभी तक हम क्या देख रहे हैं? 2 सेम तो देख ही रहते हैं एटलीस्ट। अगर 2 सेम साइड में होते तो सिस बोल रहे थे, और 2 अपोजिट होते तो ट्रांस बोल रहे थे। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लिया जिस सिस्टम के अंदर चारों अलग अलग हो जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंडीशन जहां पर होती है वहां पर CIP सिस्टम लगाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, उस बदलाव को समझ लेते हैं। यहां जो सिस होगा वो Z होगा, जो सिस होगा वो Z होगा, जूसा मन बोलते हैं उसको, Z वर्ड से। ठीक है, और जो यहाँ ट्रांस होगा, जिसको हम ट्रांस बोलेंगे, उसको इंटेंगन वर्ड बोलते हैं, ई से। तो इसलिए इस सिस्टम को हम लोग EZ सिस्टम भी बोलते हैं। EZ सिस्टम देखा होगा आपने, बुक्स वगैरह में लिखा होता है EZ सिस्टम। तो EZ सिस्टम क्या है? E इंटेंगन फॉर्म, इंटेंगन फॉर्म दैट्स मीन ट्रांसफॉर्म। Z जूसामन फॉर्म दैट्स मीन सिस फॉर्म। तो सिस नहीं बोलना है अब यहाँ पर अगर Z बोलना है, ट्रांस नहीं बोलना है, यहाँ पर क्या बोलना है? अब समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कब प्रयोग करना है? तब प्रयोग करना है जब चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। बात क्लियर हो गई? अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल एक लेता हूं, उससे आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहां पर रखा फ्लोरीन, बात मत करें, यहां क्लोरीन, यहां रखा ब्रोमीन, यहां रखा आयोडीन। ये हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों अलग अलग हैं। कहीं 2 सेम ग्रुप मैच नहीं कर रहे हैं, इससे हम कुछ नहीं डिसाइड कर पा रहे कि सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, कैसे डिसाइड करना है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम को हमें समझना पड़ेगा। इसमें से सबसे पहली बात करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस तत्व या उस परमाणु जो लगा हुआ है या जो समूह लगा हुआ है उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर देखेंगे। मतलब वरीयता, यहां पर हम वरीयता लेंगे, वरीयता परमाणु क्रमांक के आधार पर देखेंगे।
पहली बात समझ में आ गई। यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, सुनिए इधर बात को, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी वरीयता ज्यादा होगी। यानी कि यहां पर हम क्या करेंगे, समूहों का एक हम वरीयता क्रम के आधार पर देखेंगे। समझ में आ गई। अब क्वेश्चन उठता है कैसे वरीयता देखेंगे, वो समझ लो कैसे वरीयता देखेंगे, वो भी देख लो आप। जैसे ये हमारा एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पे कौन से दो समूह लगे, ये दो समूह लगे। एक ही कार्बन एटम पर दो समूह को देखा जाएगा, सभी कार्बन एटम पर नहीं देखा जाएगा, एक ही कार्बन एटम पर जो दो समूह लगे उन्हीं को देखा जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम चेक करें तो किसका परमाणु क्रमांक, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, क्लोरीन का। वेरी गुड। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसकी वरीयता पहले कर दो, 1 कर दो, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको, ये समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक। अब इन दोनों में चेक करो, अब इन दोनों में चेक करो, इसमें क्या होगा, आयोडीन पहले आएगा, बोलो आ गया। इसमें क्या आएगा, ब्रोमीन, जो ब्रोमीन होगा सेकंड है। अब सोचो वरीयता किधर ज्यादा है, क्या दो ज्यादा वरीयता वाले एक तरफ है, बिल्कुल है, 1 1 एक तरफ हो गया। इसका मतलब ये कौन सा भाई हो गया हमारा, सिस भाई हो गया, लेकिन अपन इसको क्या बोलेंगे। अब समझ में आ गई बात। तो क्या दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, परमाणु क्रमांक। क्या दिमाग में रखना है, परमाणु क्रमांक। जिसकी वरीयता, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी वरीयता ज्यादा होगी। वरीयता को किसमें देखना है, किसमें देखना है, एक कार्बन परमाणु पर देखना है, किस पर देखना है, एक कार्बन पर देखना है, यहां भी देखना है एक ही कार्बन। अच्छा ये जेड रूप है, अगर मैं इसका ई रूप बनाऊंगा तो क्या होगा, बताओ बताओ। यहाँ फ्लोरीन हो गया, यहाँ क्या हो गया, क्लोरीन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडीन, यहाँ होगा। क्लियर। इसमें अगर देखोगे तो ये कौन सा हो गया, 1, ये कौन सा हो गया बच्चों, 2। इनमें चेक करोगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, विपरीत है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, ई फॉर्म हो गया, ट्रांस का भाई ई फॉर्म। कोई डाउट यहाँ तक, पहली बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर अपन ने H रख दिया, यहां D रख दिया, यहां फ्लोरीन रख दिया, यहां क्लोरीन रख दिया। अब D क्या होता है, D होता है ड्यूटेरियम। D क्या होता है, D होता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। लगाया हमने वही रूल, वही नियम हमने लगाया जो नियम हमारे पास में था। क्या लगाया, इन दोनों में लगाया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन यहां पर देखा दोनों के परमाणु क्रमांक कैसे हो गए, समान हो गए। मालूम है आपको, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, दोनों का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 1 1। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि जब परमाणु क्रमांक समान हो जाए, जब परमाणु क्रमांक समान हो जाए, समान हो जाए, तब परमाणु भार का प्रयोग करते हैं, परमाणु भार से देखते हैं। ये समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ परमाणु भार किसका ज्यादा होता है, डी का ज्यादा होता है। क्लियर है। मैं देख दे रहा हूं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये H है, ये D है, ये T है, तो 1H2 होगा, बड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में देखोगे तो इसका परमाणु भार ज्यादा होगा, इसका परमाणु भार कम होगा। जिसका ज्यादा होगा उसको ले लेंगे, उसको 1 ले लेंगे, उसकी वरीयता ज्यादा कर देंगे। और अब ऐसी स्थिति में देखो तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्म आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्म जो होगा ये कौन सा होगा, क्लियर है। तो इसका उल्टा फॉर्म कौन सा होगा, उल्टा फॉर्म बना लो। अगर मुझे ये बन जाए तो क्या होगा बच्चों, या H हो गया, या D हो गया, या Cl हो गया, या F हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया ये कौन सा फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या लिया, परमाणु लिया, क्या लिया हमने, परमाणु। चलो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
अब एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने OH रखा, यहां मैंने फ्लोरीन रखा, या CH3 रखा, या NH2 रखा। अब ये एग्जांपल आपके सामने आ गया, और इस एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि बताओ भैया ये कौन सा फॉर्म है, E फॉर्म है कि Z फॉर्म है, E फॉर्म है कि Z। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो दिमाग हमारा दोनों रूल पे चल रहा है। दोनों रूल का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक समान होगा तो परमाणु भार, ये नियम है। शुरुआत करें, यहां शुरुआत करते हैं। तो फ्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक होता है, 9। OH का कितना होता है, 8 और 1 प्लस 9। यहां कितना होता है, 7 और 2 9। यहां कितना होता है, 6 और 3, सब 9 हो गए। तो आप कहोगे सर नियम नंबर 2 लगाएंगे परमाणु भार, तो जवाब है ना तो नियम नंबर 1 इस प्रकार से लगेगा और ना ही नियम नंबर 2 भी इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि ये समूह है, परमाणु नहीं है। नियम नंबर 1 या नियम नंबर 2 तब प्रयोग किया जाता है जब हम परमाणु की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब समूह की बात कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में फिर हम इसको इस प्रकार से नहीं लेंगे। तो फिर कैसे लेंगे, ये बनेगा क्वेश्चन कि कैसे इसको लेंगे। तो आओ इसके लिए हम नया ज्ञान प्राप्त करेंगे। कैसे, देखो आप एक कार्बन को पकड़ लो, ये हमारा एक कार्बन है, ये तो एक कार्बन है। इस कार्बन पर क्या लिखा हुआ है, OH। इस कार्बन पे क्या लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इस कार्बन को कैसे लिखना है वो देखो, इस कार्बन को लिखो, फिर इस कार्बन के साथ O की संयोजकता लिख लो, O जुड़ा हुआ है, O लिख लिया, फिर H लिख दो, एक बार ये कर लिया। फिर दूसरा यहां कार्बन ले लिया और यहां फ्लोरीन ले लिया, मतलब 2 बार इसको ऐसे लिख लिया। लिखने का तरीका समझ में आ गया कि भाई ये कार्बन है, इसके साथ O, उसके साथ H, जो जैसे बंध से जुड़ा होगा उसी प्रकार से बंधों में हम उसको लिखते चले। यहां से O रखा, यहां H रखा, यहां से डायरेक्टली F रखा, और जब ऐसा रखा उसके बाद अब हमारा दिमाग चलेगा कि भाई अब हम वरीयता देखेंगे, और वरीयता कैसे देखेंगे, एक पर एक देखेंगे। कैसे देखेंगे, एक पर एक, मतलब पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, अगर आगे होगा तो पहले इसके बीच में देखेंगे। अब इसके बीच में देखेंगे तो भैया ये तो दोनों समान है, तो क्या कुछ पता चल पाया, नहीं। यदि यहाँ पर वरीयता हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अगले स्टेप पे पहुंच जाओ। अगले स्टेप में मिल गया, O मिल गया, F मिल गया, बस जैसे ही यहाँ पर मामला असमान होगा, जैसे ही यहाँ पर अलग अलग एटॉमिक नंबर आएंगे वही रुक जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है O, यहाँ लिखा है F का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2। अब आप कहोगे सर आगे नहीं देखेंगे, आगे जैसे ही हमें मिल गया आगे नहीं देखेंगे, समझ में आ रही बात। जैसे ही हमें मिला फिर आगे कुछ भी लगाओ, उससे हमें कोई लेना देना। आगे समझ में। अब बताओ कौन होगा 1, कौन होगा 2, ये होगा 1, ये होगा। जैसा काम आपने यहाँ किया है वैसा काम हम यहाँ भी कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट वाली बात कर लेते हैं। अब इधर देख लो, समझ गया हो गया आप लोग, या CH3 लिखा हुआ है या NH2 लिखा हुआ है, चलो बना लो, C के साथ C के साथ C, ये लिया पहला ये, और इस C के साथ क्या लगा दिए, 3H लगा दिया। दूसरी तरफ यहाँ C है, C के साथ क्या लगा है, N के साथ क्या लगा दिए, वही काम करना है, कौन सा, एक पर एक, कौन सा, एक पर एक। क्लियर। यहाँ देखा कुछ अता पता नहीं, अता पता चला, यहाँ देखा कुछ अता पता, हाँ बिल्कुल पता चल गया। कार्बन नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया, तो एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, कार्बन का कम होता है, तो किसको बोलेंगे 1, नाइट्रोजन वाले को। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा 1, ये कैसा हो गया 2,
कहानी हमारी खत्म हो गई। कौन सा फॉर्म आ गया? दैट इज द, और यही है हमारा रूल नंबर 3। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? ये क्या करना है भैया? क्या करना है? क्या करना है? देखना है हमें, क्या देखना है? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, किसका एटॉमिक नंबर कम है, कैसे देखना है? ये तरीका। चलो अगर समझ में आ गया तो फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जरा, आप ही सॉल्व करोगे इसको, मैं नहीं करूंगा। यहां CH3 बनाया, यहां पर CH2 CH3 बनाया, यहां पर मैंने CH3 बनाया। इसको मैं ऐसे भी लिख देता, थोड़ा सा इसको कठिनाई महसूस होने दो क्वेश्चन के अंदर। यहां पर मैंने बनाया CH3 का होल 2, और यहां मैंने बना दिया CH2 CH3 C होल 3। बताओ बच्चों, ये ई रूप है, जेड रूप है? बताते हैं, जल्दी ट्राई करो। तो ट्राई करें, इधर वाला इधर, उधर वाला उधर। तो पहला C के साथ CH3 लगा हुआ है, तो मैं एक तरफ से बना रहा हूं, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। ये हो गया। दूसरा C के साथ C के साथ 2H के साथ C के साथ 3H। देखो इधर वाला मैंने ऐसे बनाया है, देख लो भैया, किसी को कोई डाउट हो पूछ लो। सही बनाया। इस C के साथ 3H, इस C के साथ C, तो जो HH थे वो लगा दिए। इधर देखो, पहले इससे निपट लेते हैं। क्या बताओ, यहां डिसाइड हुआ कुछ? डिसाइड हुआ नहीं। यहां डिसाइड हुआ नहीं। फिर यहां 3H है, यहां 2H है, एक C है, तो 2H मतलब ये H कट्टम काट, ये H कट्टम काट। कट्टम काट मतलब काट दिया। छोटे में खेला करते थे तुम लोग, है ना? खाली रिक्त स्थान भरो, वहां से कट्टम काट फिर देखते थे कौन बचा है ना। हो गया। यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? कौन बड़ा है? बड़ा है ना, C बड़ा है, इसका मतलब ये 1 हो गया। और ये अब आया समझ में? कर लोगे, बना लिया होगा। चलना साथ ही साथ है, एक पर एक देखना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे ही देखना है, उछल कूद के नहीं देखना है। हाँ, नहीं तो इधर उधर उछल जाओ। समझ गए? हाँ, आराम से देखना है। C है, अगला देखो, यहाँ C है, यहाँ H है, यहाँ CH3 लगा दिए 2। नीचे आ जाओ, C है, फिर C के साथ 2H लगाए, फिर C है, फिर 3 CH3 लगा दिए। एक भी कार्बन कम नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एक भी कार्बन कम नहीं होना चाहिए। देखो पूरे कार्बन दिख रहे हैं, दिख रहा है सब कुछ, क्लियर है? तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये इससे मैच कर रहा है, पता चला? नहीं। ये इससे कर रहा है, पता चला? नहीं। इधर H है, इधर H है, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। इधर 2 C है, इधर 1 C है। अब समझ में आया कौन बड़ा होगा, ऊपर की नीचे? लेकिन समूह तो इधर बड़ा है, तो बड़ा होने दो समूह को, उससे कोई लेना नहीं है। समूह को बड़ा होने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ये देखेंगे भैया कि यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा होगा। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो कौन सा फॉर्म हो गया? आ गया समझ में? कहानी क्लियर हो गई? कोई डाउट यहाँ तक? अब IUPAC लिखा जाएगा तो उसी के आगे E और Z लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाओगे E और Z का मतलब क्या है। समझ जाओगे E और Z का मतलब क्या है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं, अब सुनिएगा मेरी आगे की बात को, मान लेते हैं डबल बॉन्ड आ जाए, मान लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब क्या सोचेंगे?
जैसे मान लेते हैं आपके पास A डबल बॉन्ड B कोई आ जाए, अब जो सिंगल बॉन्ड की बात तो कर ली अपन ने, तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के देख लिया, उसको अलग कर लिया। डबल बॉन्ड में क्या करेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड की बात करेंगे, बहुत सिंपल सी बात करेंगे, डबल बॉन्ड को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, डबल बॉन्ड को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे और जितने बॉन्ड होंगे उतनी ही वैलेंसी लगा देंगे, मतलब उतने ही समूह लगा देंगे जो उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। देख लो अब ये मत समझना कि सर ये दो बी कहां से आ गए, बी एक है समझना, दो है समझना है, और किसी को नहीं बताना है कि हम ऐसे समझ गए थे। ये भी समझ में आया? तो ए डबल बॉन्ड बी है, ए बी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, समझ गए ना बात को, समझ ऐसे समझना है। चार हो गए नहीं होंगे, हाँ समझ में आया कि नहीं है, ऐसे कर लेना। कोई डाउट यहां तक, परेशानी? जैसे एग्जाम्पल लेते और इन्हीं एग्जाम्पलों को समझ भी लेंगे हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने CHO लिया, बात मत करें, CHO सोचो कैसे रखें, यहां C हो गया, एक O, दो O आ गया, समझ में आया? अच्छा और देखते, जैसे अपन रखते हैं C डबल बॉन्ड OH, कैसे रखेंगे, एक O, दो O, तीन O, अरे आया। एक और रखते हैं C डबल बॉन्ड Cl, कैसे रखेंगे बताओ, एक O, दो O, ट्रिपल बॉन्ड N रखेंगे, एक N, दो N, समझ गए? अरे सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, क्लियर है भाई? तो तोड़फोड़ कैसे करनी है, ऐसे करनी है, कहीं मिल जाए, जैसे SO3H मिल जाए, कैसा होता है, पक्का कर लोगे, टुकड़े टुकड़े हो गए, एक दो तीन चार पांच, दो दो चार एक पांच, जितने बॉन्ड उतने टुकड़े, ठीक है, और जितने बॉन्ड उतने टुकड़े, और जितने टुकड़े रखे हैं उसके हिसाब से बोलते, क्लियर है? तो ये तो मैंने तुमको सिखाया कैसे इसको सोचना है। अब क्वेश्चन देखे चलते हैं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एक जगह पर CHO रखा है, एक जगह पर COH रखा है, इसमें किसकी वरीयता ज्यादा होगी, कौन वन होगा कौन टू होगा? तो देख ले, ये अपन बना चुके, वैसे तो बना चुके, तो ये चेक कर लेते, ओ ओ, समझ गए, ओ ओ OH, ये बड़ा है, इसका मतलब बोलो हो गया, कोई डाउट यहां तक? अरे भाई समझ में आया, कोई डाउट यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन दे, अब मैंने रखा COOH, CONH2 या COCl कर देता हूं, COCl, अब बताओ समझ गए होगे, O O OH O O Cl,
ये दोनों सेम हो गए, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ Cl है, कौन बड़ा है? सीख गए? क्लियर है? चलो तीसरा, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं CHO और Cn के बीच में, CHO और, चलो भैया OH N N, देखो ON में O बड़ा N छोटा, ON में O बड़ा N छोटा, यहाँ H और N में N बड़ा, तो किसी का वो बड़ा किसी का ये बड़ा, तो कौन बड़ा? तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 क्या कहता है? बता रहा हूं ना, अगर कोई एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक अधिक हो उसकी वरीयता ज्यादा हो, मतलब एक परमाणु क्रमांक इसका ज्यादा, एक, गौर से देखो यहाँ O है, O है, यहाँ 2 N है, गेट एटॉमिक नंबर यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये 1 हो गया और ये एक ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट मिल जाएगा, खेल हो गया, एक ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला। जैसे जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, जैसे C के साथ OH लगा और C के साथ CHO लगा है, तुम समझ गए होगे, C के साथ O लगा है, ओ इधर ध्यान दो, C के साथ O लगा है और C के साथ CHO लगा है, लेकिन C लगा है ना, बाद में O लगा है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया और ये एक ही O काफी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एक और एग्जांपल, C के साथ OH लगा, समझ गए, और C के साथ N लगा, यहाँ 3 N है, यहाँ एक O है, लेकिन एक ही O 3 N पर भारी पड़ जाएगा, आया समझ में? तो इसका मतलब ये 1 होगा और ये, अब समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि कहां पर हम कैसे देखेंगे, वरीयता समझ में आ गई है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब आप होशियार हो गए हो, अंदर से महसूस हो रहा होगा, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CHO लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, इधर वाला काम तो आपको समझ में आ गया होगा, O लगा C लगा, इसका मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और इसके बारे में तो मैंने अभी तुम्हें ज्ञान दे ही दिया है, CHO और Cn, CHO ज्यादा होगा 1 होगा, ये 2 होगा, अब ये एग्जांपल हो गया, तो कौन सा फॉर्म होगा? Z फॉर्म होगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? नोट करो फिर आगे बताता हूँ। तो चलो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तो निम्न यौगिकों में EZ रूप बताना है, तो निम्न यौगिकों में EZ रूप बताना है, बात नहीं,
नोट करो जल्दी से, फिर आगे तुम क्वेश्चन ईज एंड रूल बताना है। जल्दी नोट करो। हाँ तो बेटा साथ में लिखा करो, कह तो रहा हूं। अब लिख लो फटाफट। हो गया नोट? ओ हो रहा है तू अनिल? कौन छोड़ के चला गया तुझे? शादी ब्याह में आजकल आज समझा कर समझ रहा हूँ मैं भी। पढ़ पढ़ पढ़। ये घटनाएं होती रहती है, तो आगे चल देखा। उतनी देर से मैं देख रहा हूँ इसको। कभी उसके वो चेन है ना, उसके उसके बैग की चेन, उसे खेल रहा है। जल्दी सॉल्व करो। ये कार्बन, यहाँ 2H और एक C, यहाँ पहुंचे एक कार्बन में 3C। कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। समझ में आया? इन दोनों में चेक करो। यहाँ C के बाद 2H, फिर एक C, यहाँ पर एक कार्बन 2C, फिर एक H। ये बड़ा आ गया समझ में? इसका मतलब कौन सा फॉर्म हो गया? कितने लोगों का सही है, कितने लोग गलत हो गया? अब समझ में आया? क्लियर हुआ? कार्बन छूटने नहीं चाहिए, एटम छूटने नहीं चाहिए। ओ इधर समझ में आया? नेक्स्ट 3C, यहां भी 3C। अरे हाँ है ना? अब 3C है, अब हर किसी के साथ H लगेगा। एक, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ हर 3 पर 3H। कौन बड़ा होगा? नेचुरल से नीचे वाला? नहीं आया सर?
क्लियर है? और इधर देखो क्या होगा, 2C 1H, वहां पर 2C 1H, ओहो बराबर बराबर मामला। लेकिन मामला समझ गया हो गया भाई, यहां भी C है, यहां भी C है, यहां H है, यहां क्या होगा, यहां भी C है, यहां भी C है, लेकिन हर C पर 2H, हर C पर, तो यहां ज्यादा, और यहां हर C पर 3H, ये बड़ा हो गया। समझ में आया? कितने लोगों का सही है? बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो? कौन सा? ये जो कार्बन है 3 कार्बन के साथ, यहाँ भी कार्बन 3 के साथ है, एक कार्बन 1H के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन 3H के साथ, CH3 है ना, H ज्यादा हो गया, H ज्यादा हो गया। हाँ भाई क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ भाई चलो देखें इसको, इस वाले एग्जाम्पल को। यहाँ F है, यहाँ CCCl है, बाद में है ना, ये पहले है भाई, यहाँ F C और H, यहाँ 2H और एक C, फिर Cl है जाकर, आगे है ना। और ये तो बता ही दिया मैंने, 1 होगा, और ये समझ में आया? कौन सा भाई है? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो याद देखो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N N N, या H H C, कौन होगा? N बड़ा होगा, उसके बाद O है, बात को समझ रहे हो? C ट्रिपल बॉन्ड में C 3N हो गए, इसके साथ पहले H H C, फिर C के साथ है वो O O H, तो आगे है ना यार, पहले इसको देखो। समझ गए बात? क्लियर हुआ? यहां देखो C O H H, या 3H, O दिख गया, एक ही O काफी है। अब सीख रहे? नेक्स्ट ट्राई किया, ठीक है, ये देखें 3 3 सही जा रहे हैं, यहाँ Cl यहाँ Cl, अरे ये 1 है ये 2 है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ आगे समझ में? तो कोई भी क्वेश्चन मिलेगा कर लोगे आप उस पर, E Z फॉर्म कहीं भी दिख जाए, किसी टाइप का दिख जाए, कर लोगे। करना क्या है, हमको वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, देखनी है कि उसमें कौन सी संयोजकता लगी है, और जो संयोजकता वैलेंसी लगी होगी उसको किस तरीके से मैनेज करना है। समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं, एक और कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ सी ले लो। सोच के बताओ, सिंपल है यार ये तो। कौन किधर कैसा,
कार्बन कार्बन की तरफ चले। ओ भाई पीछे बालकनी वालों इधर देखो, क्या करें, सॉल्व करें। हाँ तो बताओ ना कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, कार्बन से चलना स्टार्ट कर रहे, यहां चले तो यहां से कार्बन, यहां से कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर यहां से यहां 2 कार्बन पहुंच गए, फिर कार्बन से 1 कार्बन, 1 H, 1 H, यहां से कार्बन चले गए, यहां 2 H, फिर कार्बन। अब बताओ क्या करें, बताओ क्यों। अच्छा क्वेश्चन था, पक्का। देखो देखो देखो, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा इस क्वेश्चन में, विचार बनाओ इस क्वेश्चन का। हो गया, दिमाग लगा लिए। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो समझो आप। देखो इसको, इसका एक सिंपल तरीका समझाता हूं। आपके पास में कार्बन है और उसके पास आपने साइक्लिक लगा रखा है। सुनिएगा मेरी बात को, एक चक्री संरचना लगाइए। आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपको करना क्या है, कार्बन ऊपर रखना है, फिर ये कार्बन रखना है। फिर कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, खोल देना है इसको, क्या है, खोल देना, 1 2 3, 1 2, एक तो ये वाला तो है ही, ये वाला ये है, 1 2, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला भी रखना है, ऊपर वाला डबल आएगा। क्या, अरे भाई यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पहुंचे फिर वहां पहुंच गए ना। जब तक वहां ना पहुंचे तब तक गिनते जाओ, जब तक वहां ना पहुंचे तब तक गिनते जाओ। ये कार्बन यहां से शुरू किया तुमने, रखा, फिर अगला, फिर अगला, और फिर अगला, आ गया। अब समझ में आया। अब ये कितने हैं, 2 है, 1 2 3, एक कार्बन पर 2 कार्बन है ना, एक कार्बन पर 2 कार्बन है कि नहीं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो एक कार्बन पर 2 बनाओगे, तो इसका मतलब छितरे छितरे कर दिया हमने। मतलब एक लिया एक तरफ, एक लिया, अब आया समझ में। अरे समझ में आया कि नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, की समझ में नहीं आया तुमको, अरे नालायक। ट्राइगोनल है, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक कार्बन पर 2 कार्बन है कि नहीं है। देखो ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये है 2, ये कार्बन है, इस पर 2 कार्बन है कि नहीं है। अब ये डंडा इधर लगा हुआ है, तोड़ दो उसको, पहला कार्बन। अब इसको सोचो, इस पर चलना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से पहला कार्बन दिख गया, दिख गया, फिर अगला कार्बन दिख गया, दिख गया, फिर अगला कार्बन दिख गया, और फिर वापस उसी कार्बन पर आ गए। अच्छा 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 अच्छा, इधर जैसे चले वैसे इधर भी चल रहे हो, पहला ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब समझ में आया, खोल दिया उसको, समझ में आ रहा है। मतलब इस कार्बन को अपन को ऐसे बनाना है, इस कार्बन अब यहां पर बनाना है, तो इस कार्बन से बनाना है, इस कार्बन के 2 कार्बन, कौन से, ये और ये, अलग अलग कर दिया। अब इस कार्बन के बारे में सोचो, केवल इस इधर वाले के सोचो, 1 2 3, और फिर ये वाला, वो वाला भी काउंट करना है क्योंकि वापस वहां पहुंच रहे हो आप। 1 2 3 4,
उधर भी काम करना है, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि अभी मैंने संयोजकता ही नहीं लगाई है, तो सिंपल सा दिया था आपको। अरे आ गया समझ में? क्योंकि जहां पर आपने कोई संयोजकता लगाई वो आपके साथ लफड़ा हो जाएगा, फिर केस हो जाएगा। समझ में आया? फिर जेल हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझको सुन के। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 4 जोड़ देना यार। चलना स्टार्ट कर। यहां तू बैठा था, रख दिया तूने, फिर चला यहाँ, फिर यहां चला ये, फिर यहां चला ये, फिर वापस आ गया। अरे आया समझ में कि नहीं आया? अब समझ में आया? ऊपर वाले का भी ये हाल करोगे और इस वाले का भी ये हाल करोगे, तो ये तो सिंपल है। तो जितने ज्यादा कार्बन आइटम हो गए उतनी ज्यादा वरीयता हो जाएगी। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ये सॉरी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सिंपल है कार्बन आइटम। अरे मैंने कहां मना कर रहा हूं भाई, कहां मना किया मैंने? आगे समझ में कर लोगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया कि कौन किधर जा रहा है कौन किधर नहीं जा रहा है? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, कैसे करना है साइक्लिक को समझ में आ गया?